Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the species diversity dash as we move away from dash to towards dash. तो यहाँ species diversity के बारे में बोला गया है, हमें बताना है कि increase होगा या decrease होगा जैसे हम move करेंगे either poles to equator और equators to pole. ये हमें यहाँ पे आंसर करना है. तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी होती है, so here we will write biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत वेरिएशन शो करती है. किस तरीके के वेरिएशन शो करेगी? सो इट विल शोज द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द रीजन, यानी कि रीजन के अकॉर्डिंग ये क्या शो करते हैं? वेरिएशन शो करती है बायोडाइवर्सिटी. सो हियर वी विल राइट द बायोडाइवर्सिटी. जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल दोनों भी वेरिएशंस क्या करती है? शो करती है, यानी कि हम वेरिएशन यानी उसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं. सो हियर वी विल राइट लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट. ओके, तो इस तरीके से ग्रेडियंट्स क्या करते हैं? शो करते हैं, यानी कि वेरिएशन शो करते हैं. सो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे ही कहाँ मूव करेंगे? वी विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि अगर जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं उसी तरीके से स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. यानी कि क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, दैट गिव्स मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी. लेकिन जैसे हम पोल्स पे जाते हैं तो पोल्स रीजन में एक ही तरीके का जो है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट होता है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है. सो दैट्स वाई वहाँ के टेम्परेचर पे ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिल सकती. इसीलिए एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर्स टू पोल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर्स टूवर्ड्स द पोल्स. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.